Hello students, my name is Anjali. I have 2 years of experience in same field as the assistant professor department of the physics. और ये मेरा चैनल है वैमसी एजुकेशन। इस चैनल में स्पेशली ये चैनल जो है नीट स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2023 अपीयर करना चाह रहे हैं। और इसमें जो भी वीडियोस होंगी वो फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस होंगी। तो आपको भी पता है नीट के लिए फिजिक्स भी उतना ही ज़रूरी है बिकॉज 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स आएगा। तो इस फिजिक्स में आपको कौन कौन से यूनिट्स कवर करने हैं, क्या टॉपिक्स आएंगे, तो मैं आपको बता दूं पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में कंप्लीटली आपका क्लास 11 सिलेबस होगा। किस तरह से वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट ए में जो यूनिट फर्स्ट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें हम यूनिट्स के बारे में देखेंगे, मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, कैसे हमारी कौन-कौन सी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या हम किस तरह से डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं या डेराइव्ड यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम मोशन से डील करेंगे, क्या वेलोसिटी होती है, क्या एक्सेलरेशन होता है, कौन-कौन से हमारे मोशन है लाइक लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है? और हम जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनका हम एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टिप्लिकेशन हुआ, ये सब हम देखेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 है आपकी लॉज़ ऑफ मोशन। तो लॉज़ ऑफ मोशन में सबसे मेन टॉपिक्स होते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ एंड द कंजर्वेशंस अबाउट द फ्रिक्शन, देयर टाइप्स, क्या आपके लॉज होते हैं फ्रिक्शन में, ठीक है? एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी क्या एप्लीकेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो क्या होता है। यूनिट फोर्थ है हमारा वर्क एनर्जी एंड द पावर। वर्क एनर्जी एंड द पावर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, किस तरह के इसके क्वेश्चंस होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, या इलास्टिक एंड इलास्टिक कॉलिजन 1D या 2D में किस तरह से हम निकालते हैं। इसके अलावा यूनिट फिफ्थ में आप देखेंगे मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी आपको मैं बता दूं, इसमें हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, रिजिड बॉडीज के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी देखेंगे, मूवमेंट ऑफ द फोर्स देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। इसके अलावा हम स्टेटमेंट ऑफ द पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखेंगे और इनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 6 है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कैपलर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, इसको हम न्यूटन्स फोर्थ लॉ भी कहते हैं वैसे। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, उनमें कैसे बदलाव होता है अगर मैं किसी एल्टीट्यूड की बात करूं या डेप्थ पे बात करूं, ठीक है। इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। सैटेलाइट्स देखेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 7th में आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मेटल। तो बल्क मेटल्स की जो जो भी प्रॉपर्टी होती है लाइक इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिक मटेरियल की, उनमें क्या मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, क्या रेजिडिटी है, पॉइजन हमारी क्या रेशियो होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब किस तरह से कोई भी हमारी फ्लूइड है कैसे फ्लो हो रहा है, क्या वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ठीक है। बर्नौलीज की क्या थ्योरम थी, उसकी क्या एप्लीकेशन है। अपार्ट ऑफ दिस हम इसी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हम टेम्परेचर के बारे में भी देखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसके बारे में देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ठीक है, लेटेंट हीट हम कैसे निकालते हैं, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग एंड द स्टेपल्स लॉ क्या होता है। यूनिट 8 में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। यूनिट 9 है आपका बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस एंड द काइनेटिक थ्योरी। तो बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस में आपको इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस की पता होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपको इसका मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इक्विपार्टीशन एनर्जी का क्या लॉ है, किस तरह से उन्होंने बताया हुआ है, एप्लीकेशंस क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। यूनिट 10 में हम देखेंगे ऑक्सीलेशन एंड द वेव्स। ऑक्सीलेशन एंड द वेव्स में हमारा मेन होता है प्रोडिक्ट मोशन, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइम, ठीक है। इसमें हम सिंपल पेंडुलम के बारे में भी देखेंगे, किस तरह से इसका डेरिवेशन होता है टाइम पीरियड या फिर रेजोनेंस फाइंड आउट करने के लिए। वेव्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, एंड लास्ट इज द डॉपलर इफेक्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द यूनिट्स इन द पार्ट ए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नीट 2023। थैंक यू स्टूडेंट्स।